नमस्कार साथियों, समाधानम में आपका स्वागत है। समाधानम में आज हम आईपीआर ऑनलाइन कैसे करें, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिटर्न हमें जो भरना है वो राजकाज मॉड्यूल में अचल संपत्ति का हमें ब्यौरा देने के लिए आईपीआर ऑनलाइन हम कैसे करें, इस पे हम देखेंगे। राज्य सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारियों हेतु ये 30 जनवरी और 31 जनवरी तक भरना आवश्यक है। उसके बाद ये लिंक निष्क्रिय हो जाएगा और हम ये ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे हमारी आईपीआर, और ये बहुत कंपलसरी है सभी को करना। इसके लिए राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का 30 दिसंबर 2021 का ये परिपत्र है कि समस्त अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण को स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉगिन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में आईपीआर मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन करने के संबंध में है ये। और ये है कि इसका अंतिम दिनांक जो है वो 30 जनवरी है। 31 जनवरी तक ये देखिए अचल संपत्ति विवरण 31 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है। इसके बाद ये लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उसके बाद कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का भी आदेश निकला है हमारा 5 जनवरी को कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण को स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉगिन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में आईपीआर मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन भरे जाने के क्रम में है कि इससे पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए ये जो है हमें भरना बहुत ही आवश्यक है। अब हम इसे किस तरह से भरें, राजकाज के माध्यम से हम देखते हैं। इसका ये शॉर्ट में एक स्क्रीनशॉट भी है अचल संपत्ति विवरण। यदि आप इसे ऑनलाइन नहीं समझ पाएँ तो आप इसे भी एक बार, मैंने काफ़ी देर होल्ड किया हुआ है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि यदि आपकी संपत्ति है तो आप किस तरह से भरें, यदि आपके पास कोई संपत्ति नहीं है तो आप इसको किस तरह से भरें। अब देखते हैं हम कि हमें कैसे हमारा ऑनलाइन करना है। सबसे पहले हम एसएसओ टाइप करेंगे हमारा सर्च में, राजस्थान सिंगल साइन ऑन जो हमारी आईडी है उस पे जाएंगे। हमारा लॉगिन जो हमारी आरजेजेपी वाली आईडी है या आपने जो भी अपनी आईडी बनाई हुई है उससे हम लॉगिन करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे कैप्चा डाल के और हम इसको लॉगिन करेंगे। राजस्थान सिंगल साइन ऑन ओपन होगा। ओपन होने के बाद में जब ये ओपन हो जाएगा तो देखिए हमारा राजकाज इसमें ऊपर ही आ रहा है। यदि नहीं आता है तो इसमें हम सर्च पर जाकर और इसमें हम देख सकते हैं, राजकाज टाइप करेंगे, सर्च ऑप्शन है, राजकाज टाइप करेंगे तो आ जाएगा। राजकाज पे अब हमें यहाँ, क्योंकि हमें आईपीआर राजकाज के माध्यम से ही भरी जानी है तो हम इसे राजकाज पर क्लिक करेंगे। हमारा आईपीआर पेज ओपन होता है इसमें। तो अब देखिए कि लास्ट में नीचे ही नीचे है माई आईपीआर, हमें यहाँ क्लिक करना है। और सबसे पहले आप ये जो ऊपर राइट में 3 बिंदु हैं इस पे जाके जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें नीचे स्क्रॉल करने पे एक डेस्कटॉप साइट खुलती है, उस पे आप जाएं तो आपका जो मोबाइल है वो कंप्यूटर की तरह आपको प्रदर्शित होने लगेगा और आप अपना आसानी से काम कर पाएंगे। इसमें माई आईपीआर पे जाएंगे, पहले ये सर्कल बना हुआ आएगा, इसके बाद उस पर जब क्लिक करेंगे तो फिर आएगा नॉट सबमिटेड। फिर हमें नॉट सबमिटेड पे ही क्लिक करना है सबमिट करने के लिए। और जब हम इस पे सबमिट करेंगे नॉट सबमिटेड पे तो हमारा ये पेज पूरा खुलता है। इसमें प्रॉपर्टी रिटर्न एज ऑन 1 जनवरी 2022, इसमें व्यू सबमिटेड इनोमेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, मतलब हम पहले जो भर चुके हैं वो भी हम इसमें जो ब्लू लाइन हमारी है इस पर क्लिक करके आप अपना पुराना रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी एंड अपडेट प्रोफाइल। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, इस पेज को खुलने के बाद सबसे पहले हमारी अपडेट प्रोफाइल पे हमें क्लिक करना है। जब हम अपडेट प्रोफाइल जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोफाइल पूरी इसमें ओपन हो जाएगी, खुलेगी। इसमें हमारा नाम, फादर्स नेम, एम्प्लॉय आईडी, आपकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपॉइंटिंग हमारा डिपार्टमेंट है, सर्विस टाइप, एम्प्लॉय टाइप, डेजिग्नेशन, पे कमीशन, बेसिक पे आपकी आ जाएगी, ये सभी कुछ इसमें आ जाएगा जो हम पहले इसको भर चुके हैं।
ये पहले पिछले साल भी हमने भरा था तो हमारा भरा जा चुका है। जिन्होंने नहीं भरा है वो इसे पहले फिल करें अपनी प्रोफाइल को, उसके बाद ही प्रॉपर्टी रिटर्न हो पाएगा। और इसमें यदि आपको कुछ अपडेट करना है तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई वेतनमान लगा है, आपकी बेसिक चेंज हुई है, तो आप सभी कुछ इसमें अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट पूरा करने के बाद में इसे आप लास्ट में जो कैप्चा दिया हुआ है इसे भर के यहाँ और उसके बाद में सेव के ऑप्शन पे जाएंगे। ये हमारा पूरी आपकी प्रोफाइल अपडेट हो गई है। आप इसे सेव कर सकते हैं और इसे सेव करने के बाद में अब यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आएगा, प्लीज़ नोट that these details are utilized in all modules. For example, leave, IPR, FTMS, ACR, transfer, posting, NOC, etc. And hence, please ensure that all the details are correctly filled. अब इसमें आप यदि आपकी करेक्टली फिल्ड डिटेल्स हैं तो आप यस कर दीजिए, अन्यथा आप नो कर दीजिए। तो हमारी डिटेल यदि सही है तो हम इसे यस पे हम क्लिक कर देंगे। दोबारा से हमारा यही पेज खुलेगा। अब हम दोबारा से इसमें माई IPR और इस पे हम क्लिक करेंगे, पूरा पेज हमारा खुलता है। यदि आपके पास नो प्रॉपर्टी रिटर्न है तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना और नो प्रॉपर्टी रिटर्न पे जा सकते हैं, या आप व्यू सबमिटेड अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न देख सकते हैं, पुराना क्या आपने क्या किया था। इसके बाद यदि सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, यदि आप दोबारा से नहीं भरना चाहते हैं पूरी डिटेल तो आप सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, यदि आपके पास पुरानी प्रॉपर्टीज़ सभी हैं ऑलरेडी तो यहाँ से हम उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारी पुरानी जो हमने डिटेल भरी थी वो आ जाएंगी ऐसे कैसे। अब देखिए, मान लीजिए मैंने पिछली बार 2 भरी थी, मेरे पास 2 प्रॉपर्टी हैं और इन्हें अब ऑलरेडी सेलेक्टेड प्रॉपर्टी ये हमने सेलेक्ट कर लिए। इसमें सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो ये स्क्वायर हैं इनमें हमें क्लिक करेंगे तो यहाँ एरो बने हुए आ जाएंगे, हमारे राइट का निशान आएगा कि इसका मतलब हम ये वाली प्रीवियस प्रॉपर्टी रिटर्न में से हम ये प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने कोई इसमें प्रॉपर्टी निकाल दी है तो आप उसे क्लिक मत कर कीजिएगा, सिर्फ जो आपके पास है प्रॉपर्टी वही आप प्रॉपर्टी इसमें क्लिक करेंगे और उसको फिर अपडेट पे डालेंगे। अब देखिए मैंने दोनों प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है और मैंने इसको अपडेट पे डाल दिया है, लेकिन यहाँ मेरा लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट ओनली 1 रिकॉर्ड टू अपडेट, यानी कि आप यदि एक साथ सबको सेलेक्ट करेंगे, एक साथ यदि अपडेट करेंगे तो वो अपडेट नहीं हो पाएगा। आपको इन्हें 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है और फिर अपडेट करना है। अब हमने एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है और इसे अपडेट करने के लिए जब मैंने डाला है तो मेरा पूरा प्रॉपर्टी का पेज खुल गया है। अब इसे मैं मान लीजिए कि आप इसकी रेंट वैल्यू आपकी बढ़ गई है इसकी, या कुछ और हो गया है, तो आप इसका सब कुछ इसमें अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट में सेव का ऑप्शन है, ये आप इसे फिर अपडेट करने के बाद सेव कर दें। दोनों जब प्रॉपर्टी आपकी अपडेट हो जाएगी, देखिए पहले एक प्रॉपर्टी अपडेट हो गई थी, वाइट हो गई है, दूसरी प्रॉपर्टी अपडेट नहीं हुई थी, वो ग्रीन लाइन है। और अब जब दोनों प्रॉपर्टियाँ अपडेट हो गई हैं, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, तो ये दोनों ही वाइट लाइन में हो गई, वाइट हो गई हैं। अब इसके बाद जब हमारी प्रॉपर्टी अपडेट हो गई है तो फिर एक ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे ऐड। यदि आपकी और भी कोई आपने प्रॉपर्टी इसमें परचेज़ की है इस साल तो आप इसे ऐड पर क्लिक करेंगे और ऐड करके आप दूसरी प्रॉपर्टीज़ इसमें और अपनी डाल देंगे, ऐड करते जाएंगे। और जब ऐड हो जाए आपकी तो उसके बाद आप पूरी अपनी इसी तरह से जैसे 2 प्रॉपर्टी है तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। आप इन्हें देख लीजिए, चेक कर लीजिए और उसके बाद में सबमिट IPR, यहाँ पे IPR हम सबमिट करेंगे। ग्रीन हो गया है, ये सबमिट कर दी हमने। अब यहाँ फिर से हमारे पास मैसेज आ रहा है, डू यू वांट सबमिट IPR? आफ्टर सबमिटिंग IPR यू विल नॉट एबल टू एडिट एंड डिलीट डिटेल्स। तो एक बार सबमिट करने के बाद में फिर आप इसको एडिट और डिलीट नहीं कर पाएंगे।
तो आप यदि आपकी पूरी सही है तो आप यस कीजिए, और यदि सही नहीं है तो एक बार फिर से आप नो कर सकते हैं। यदि मेरी पूरी सही है तो मैंने यस पे क्लिक किया है, और उसके बाद में एक पूरा पेज मेरे पास आ गया है। उसमें मेरा सब कुछ डिटेल्स आ गई हैं, और मेरी खुद की डिटेल और प्रॉपर्टी की डिटेल कंप्लीट। अब ये मैं सब कुछ चेक करने के बाद में फिर नीचे नीचे देखिए वेरीफाई एंड सबमिट और कैंसिल, दो है हमारे पास ऑप्शन। यदि ये सही है तो वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए, और यदि आपको लग रहा है कि इसमें फिर से कुछ गलती रह गई है तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं और इसे फिर से सही कर सकते हैं। तो यदि सही है आपकी तो वेरीफाई एंड सबमिट आप कर दें। इसके बाद मैसेज आता है हमारे पास, प्लीज़ एंटर योर 12 डिजिट आधार नंबर। आधार नंबर इसे हमें यहाँ पे फिल करने हैं। हमारे आधार नंबर फिल करने के बाद में यहाँ हमें प्रोसीड करना है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है इट इज़ मैंडेटरी फील्ड एंड कैन नॉट बी एम्प्टी, मतलब ये बिल्कुल आवश्यक है और खाली नहीं छोड़ना है आपको, आधार नंबर तो डालने ही पड़ेंगे। इसके बाद हम प्रोसीड पे जाएंगे। प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे आधार नंबर डालने के बाद। इसके बाद यहाँ पे एंटर OTP। जब हमने आधार दिया है, हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल पे हमारे पास OTP आएगा, उसमें हमें OTP डालना है हमारा, और उसके बाद हमें OTP को वेरीफाई करने के लिए इस पर क्लिक करना है, वेरीफाई OTP। इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब है चूज़ फेयर टू डाउनलोड। ये जो प्रॉपर्टी हमारा रिटर्न है IPR1, ये हमारा डाउनलोड हमें करना है। अब इसमें भी आप डाउनलोड करना चाहें उसमें क्लिक करके और डाउनलोड पे ब्लू जो डाउनलोड है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारा दिख जाएगा कि हमारा प्रॉपर्टी रिटर्न देखिए सबमिट हो गया है IPR 2022। ये स्टेटस आ रहा है हमारा कि सबमिट है, और 2022 में हो गया है सबमिट, सबमिटेड ऑन 9 जनवरी एंड IPR 2022। अब हम स्क्रॉल करके हमारे फ़ोन को देख लें कि जो फ्रंट पेज पे जो हमारा स्क्रॉल करके भी हम देख सकते हैं इसको डाउनलोड मैनेजर में कि प्रॉपर्टी रिटर्न IPR1 PDF। जब मैं इसको क्लिक करती हूँ तो मेरे पास पूरी प्रॉपर्टी रिटर्न IPR PDF ओपन हो जाती है। इसमें मेरे पास कंप्लीट मेरा सबमिट हो गया है ये, और संपूर्ण स्थावर संपत्ति का विवरण आ गया है मेरे पास। ये नीचे जो यहाँ पे साइन हमारे वैलिडेट होंगे, ये हमें साइन वैलिडेट करने हैं पहले की तरह। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये IPR1 जो हमने फिल किया है ये कम्प्लीटली आया होगा, समझ में अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब समाधानम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।